जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी पीएससी हो या यूपी पुलिस हो, दोनों में ही लफड़ा हो चुका है। आपको मालूम ही है कि दोनों के पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें कोई छुपा नहीं है किसी से, सारी चीज़ आपको मालूम है। लेकिन साथियों, कन्फ्यूज़न इस बात का है, दोनों ही आयोग मानने को तैयार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ है। चाहे तुम्हारा यूपीपीएससी हो, वो तो बिल्कुल अडिग है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जांच कमेटी बना देते हैं, बाद में लीपापोती हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को ये गलत भी लगता है कि ये चीज़ क्या कह रहे हो आप, लेकिन हकीकत बात यही है कि सारी लीपापोती होती है, बाद में कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से यूपी पुलिस की बात करें, बिल्कुल सबको मालूम है पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। आयोग मानने को तैयार नहीं है और दुनिया मानने को तैयार है। लगा लो साहब, 34-35 लाख ट्वीट हो गए, तो इसका आयोग को दिख नहीं रहा है कि सरकार को दिख नहीं रहा है कि ये चीज़ हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो साथियों, इसी पर हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और वीडियो को देखेंगे। और साथियों, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है आर ओ में, प्री की तैयारी करें फिर से या मेंस की तैयारी करें। अगर मेंस की तैयारी करें तो आयोग मान नहीं रहा है, वैसे प्री की तैयारी करें तो आयोग मान नहीं रहा है, तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर करूँगा यहाँ इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा साथियों, पुलिस एग्ज़ाम कैंसिल होगा और आर ओ कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। भाई सीधी बात है, जो इन्होंने आउट किया है पेपर, तो कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लग रहा हो कि हमारे तो नंबर में हमारा हो जाएगा, नहीं हो, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है। तो जांच कमेटी जो एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का सुझाव दे सकती है, मुझे नहीं लगता इस प्रकार का होगा। वो अपनी राय दे देगी और इस प्रकार से दे देगी। लेकिन जैसे प्रेशर हम बना रहे हैं, मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या बहुत सारे जो छात्र एकजुट हैं, उसकी वजह से लगता है कि पेपर कैंसिल होगा। अदरवाइज़ ये नहीं लगता कि पेपर कैंसिल होगा। और दोनों ही भर्तियों के छात्र परेशान हैं। और एग्जाम्पल के लिए अन्य परीक्षाएं देख सकते हो आप साथियों, बहुत सारी परीक्षाएं हुई जिनमें पूरी पूरी धांधली हुई, बाद में कुछ नहीं हुआ, एग्ज़ाम वो रिजल्ट आ गया और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। अब इस प्रकार से एक भर्ती अभी आपने देखी होगी, आपकी एडेड जूनियर वाली, हाई स्कूल वाली, तो उसमें जो 1900 कुछ पदों पे भर्ती निकली थी, लगभग 2000 के समथिंग थे। तो उसमें बहुत धांधली हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आके जाके फैसला हुआ है कोर्ट से, उसका हो जाएगा। तो यही सिस्टम होता है। ठीक है साथियों, तो आओ थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, आओ देखते हैं। देखो साथियों, आर ओ जो है, आपने पेपर दिया है तो आपको मालूम है कि पेपर आउट था, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो अब साथियों, सबसे बड़ी बात जो मैंने उसमें लिखा था थंबनेल पे भी, कि मेंस की तैयारी करें या दोबारा से फिर प्री होगा। तो साथियों, इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है और ज़्यादातर मेरे को चांस लगते हैं, ज़्यादातर मेरा जो इंट्यूशन कहता है वो यही कहता है कि आपका मेंस होगा। क्यों होगा, क्या होगा कारण? इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि पीछे हमने बहुत सारी परीक्षाएं देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। पेपर आउट हो जाता है, अब बताओ जो पेपर आउट कराता है वो पेपर कैंसिल कैसे करा सकता है? सीधी बात ही है, पेपर बाहर से आउट नहीं होते, पेपर अंदर से आउट होते हैं। तो साथियों, सारी चीज़ अंदर से होती हैं, तो पेपर का जो कैंसिल होने का तो चांस बनता ही नहीं है। और साथियों देखना, थोड़ा सा भी ठंडे पड़ेंगे छात्र, मतलब थोड़ा सा ये देख रहे हैं, एक आध महीने में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद वही प्रक्रिया होने लगती है और लोग कहने लगते हैं कि रिजल्ट ही दो, छुट्टी करो इसकी। ठीक है साथियों, और ये एक परीक्षा में नहीं हुआ, बहुत सारी परीक्षा में हुआ है। तो साथियों, मेरा अगर ओपिनियन है, आप जो भी समझो या जो भी आप कमेंट करो, मुझे शर्माते होगा, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, इसकी मेंस परीक्षा होगी, प्री दोबारा से होना मुश्किल पड़ रहा है और नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक तो ये आर ओ के लिए जो मैंने आपको बताया। और आप वो जो भी समझो, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अरे आप कुछ नहीं जानते, ये नहीं जानते हो, लेकिन आप ये मान के चलना, यकीन मान के चलना साथियों, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता चला आया है। और सरकार जानती है, यूपीएसआई देख लो, पूरा पूरा पेपर आउट हो गया, 160 नंबर लेके आ गए लोग, कुछ नहीं हुआ, नौकरी कर रहे हैं लोग। ठीक है साथियों, तो आप समझते हो सारी चीज़ें। ठीक है, और इतना समझदार बनिए थोड़ी सी, आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे हो, तो इतना आप समझते होगे, इस चीज़ को आप जानते होगे। कुछ भी हो जाए, अगर सरकार चाहेगी तब हो सकता है इसमें कैंसिल, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा पेपर। और आयोग इसी प्रकार से लीपापोती करता रहेगा और कहता रहेगा हमको क्या है, अब इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ, कोई हमको अब पहले साक्ष्य मांगता है, साक्ष्य लोग दे देते हैं, मानता नहीं है वो। ठीक है, ईपी जो पीएससी में आर ओ लोगों ने साक्ष्य दिए, नहीं मान रहा है लो आयोग। ठीक है, तो ये बात कन्फ्यूजन थी, जो मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करी है। साथियों, आपकी कट ऑफ निश्चित तौर पर प्री की बढ़ेगी, क्योंकि आपका पेपर आउट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका पेपर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ये बात हकीकत है। लेकिन आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, प्री आपका मुश्किल होगा, 1% मान के चल रहा हूँ मैं, और बाद बाकी 99% आपका मेंस होगा। दूसरा, इसी प्रकार की बात करते हैं साथियों, तुम्हारा तुम्हारा पुलिस भर्ती परीक्षा में। देखो, पुलिस भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा छात्र ज़्यादा है,
तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है और छात्र उसमें भी कम नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, बहुत सारे लोगों ने परीक्षा दी है, उसमें भी अच्छी खासी संख्या में स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी दौड़ की तैयारी करें कि पेपर कैंसिल होगा, दोबारा प्री की तैयारी करें, इसकी परीक्षा की तैयारी करें। तो साथियों इसमें भी बता दूं मैं, इसमें भी जो जांच कमेटी बनाई जा रही है कुछ भी हो सकता है। अगर उनको लगा कि भाई ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हमें बोर्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, तभी इस पुलिस भर्ती का जो पेपर है, परीक्षा है, वो कैंसिल कराई जाएगी। अदरवाइज़ इसमें भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। और मैंने कहा था एक चीज़ आप सोच के चलना, और ये पैरामीटर है, आप मानो मत मानो, आपको 8 से 10 दिन का इंतज़ार करना है। 8 से 10 दिन के अंदर अगर आंसर की अपलोड कर दी गई तो ये मान लेना कि कोई पेपर कैंसिल नहीं होगा, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। लेकिन इसमें कोशिश अच्छी करी जा रही है, क्योंकि इसमें कोई मतलब ही नहीं रह गया है। भाई पेपर आउट हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, सबके लोगों के पास पेपर पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पेपर पहुंच गया है। तो आप ये मान के चलो कि इसमें कट ऑफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। कट ऑफ कितनी भी बता दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी अगर इसमें अगर आंसर की अपलोड कर दी जाती है और रिजल्ट आता है तो। ठीक है साथियों, तो दोनों में ही देखो, ये पुलिस भर्ती का तो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन आर में कैंसिल होना मुश्किल हो जाएगा, आयोग मानेगा ही नहीं, साक्ष्य दे दिए तब भी। लेकिन आप देखते रहिए, थोड़े दिनों में अगर 8 से 10 दिन का इंतज़ार और करिए, 8 से 10 दिन में अगर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे। ठीक है साथियों, तो ये मेरी तरफ से है। और आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये होने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी, वो आपको दे दी। और अपडेट अच्छी लगती है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।